बारी बारी से बोले। हर्षवर्धन जी माइक उठाइए और ये बताइए कि इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, लेकिन अगर कोर्ट कह रहा है भाई कि सबूत पर्याप्त नहीं है तो एजेंसी क्या कर रही थी? ये एजेंसी का काम था ना कि वो सबूत दे, सबूत दिए नहीं। एजेंसी के ऊपर जांच बिठा दी है कोर्ट ने, ये भी बताइए। अंजना जी, बड़ा गंभीर मसला है और दुर्भाग्य से पूरी डिबेट अभी तक हाथ से विनोद पे चल रही थी, क्योंकि नेता ऐसे ही होते हैं और बहुत चिंता की बात है। ये सामान्य बात नहीं है। जिस मामले पर, शराब घोटाले के मामले पर पंजाब, गोवा और दक्षिण भारत, तेलंगाना तक जिसके तार फैले हुए थे, जिसमें बाकायदा 100 करोड़ की मनी ट्रेल की बात आई, जिसमें बाकायदा जो बीच का दलाल होता है उसके जरिए होटल के बिल्स पेड करने की बात आई। अब मोबाइल फोन कितने डिस्ट्रॉय हुए कितने नहीं हुए एजेंसी नहीं खोज पाई तो नहीं है, लेकिन ये भी कहा गया और उसको कोर्ट ने उस वक्त एक्सेप्ट किया और ठीक आज ऐसी ही जगह पर खड़े हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सचमुच ये जो बच्चे हैं यहाँ मीडिया के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, लॉयर हैं होने वाले, जेसिका लाल को भी ट्रायल कोर्ट ने ठीक ऐसे ही बरी कर दिया था, कोई सबूत नहीं मिला था। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से अभी खोज लीजिएगा या बाद में खोज लीजिएगा। क्या इस देश में सचमुच जो ट्रायल्स होते हैं अब वो स्थिति आ गई? और हम इस वक्त कब ये कह रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय ने अभी बड़ी तीखी टिप्पणी की है एनसीईआरटी में कैसे करप्शन जुडिशरी पर कोई बात हो गई। नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, बच्चा है उसके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन रोज तो देख रहा है कुछ ना कुछ। और इतना बड़ा शराब घोटाला, इसमें क्या गलत कहा है कोर्ट ने? नहीं, आप क्या हिंट कर रहे हैं? जेसिका लाल के मर्डर के बाद ये हेडलाइन बनी, नो वन किल्ड जेसिका लाल। ये बात सच है, ये बात सच है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? एनसीईआरटी में सही लिखा था। मैं ये सही लिखने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि करप्शन इन जुडिशरी पर चर्चा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के लिए सचमुच बड़ी चिंता की बात है कि नेता कभी भ्रष्टाचार में पकड़ा ही नहीं जाता है। 2G से लेकर लिकर गेट तक स्थिति ये हो गई कि कोर्ट में जाता है, एजेंसियां बड़े बड़े ले जाते हैं और अंत में उसके प्रमाण ही नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते। तो आज से हम एक नियम कर दें कि किसी भी स्थिति में किसी नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला चलाएंगे नहीं, वो अपने आप पाक साफ रहेगा, वो लोग अपनी राजनीति करते रहेंगे। कमाल की बात यह है कि जो कांग्रेस क्या क्या नहीं कर रही थी, अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, आज उस कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। अब बताइए अरविंद जी, ठीक ही तो कहते थे ना, सब मिले हुए हैं जी, कभी वो उससे मिल जाते हैं, कभी ये इससे मिल जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले पर ऐसे मिलना देश के लिए पीड़ा की बात है। अरविंद जी के लिए अभी बहुत बड़ा बूस्टर डोज उनको मिला है, जिसको कहते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल इज बैक इन बिजनेस। चलिए, बैक इन बिजनेस पर जवाब दीजिए मिस्टर यादव। देखिए, और इसका श्रेय आप अपनी एजेंसियों को दे सकते हैं। मैं इस बार जो है गंभीरता से उत्तर देना चाहता हूं, पर बैक इन बिजनेस कहा गया, वो कौन से वाला बिजनेस है? वो वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, ना भ्रष्टाचार का, ना 1+1 का। दिल्ली के अंदर कोई डिनायल नहीं है कि आप 1+1 की पॉलिसी लाए। कानून में और वैसे समाज में भी एक बहुत बड़ी बात होती है, जो आप कबूल किसी चीज को कर लें अगर, तो फिर माना ही जाता है प्रिज्यूम्ड गिल्टी। सबसे बड़ा कबूलनामा था कि जैसे ही केस रजिस्टर हुआ अगले दिन आपने पॉलिसी को रिवोक कर दिया। क्यों कर दिया? आज छोड़िए आप बात, लोअर कोर्ट में सबूतों का अभाव है, क्या है, हाई जो टॉप कोर्ट्स में जाएगा तो सच का सच, पानी का पानी, दूध का दूध सब सामने हो जाएगा। पर आप एक पॉलिसी लेकर के आए जिससे 2000 करोड़ का आपने घाटा दिल्ली की सरकार को करवाया। हाँ। आपने जो खजाने पे इतना बड़ा बोझ था उसको आपने डाला और जैसे ही केस दर्ज हुआ आप उसको वापस ले गए और आज आकर के आंखें मल करके कह रहे हैं मैं तो कट्टर ईमानदार था। यह कट्टर ईमानदारी का प्रमाण नहीं हो सकता। तो उनको संजीवनी मिल गई ना, बड़ा बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अब जा रहे हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर तक। तो एक जो दिल्ली में एक वक्त पर तो भाई उनकी पार्टी जीती ना, लगातार जीती। ये पॉलिटिकल संजीवनी है कि नहीं? आप इसको कैसे डिनाई कर? नहीं, देखिए अंजना जी, पॉलिटिकल संजीवनी तो तब भी थी जब ये 6-8 महीने जेल में थे और उसके बाद भी सड़कों पे घूमते थे। संजीवनी तो तब भी थी जब ये 8 महीने जेल में थे और कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे। ये कौन सी संजीवनी की बात? 2-3 बातें मुझे बताने दीजिए। अब देखिए, भाजपा को कोर्ट का कभी सम्मान नहीं रहा और तभी वो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले पलट देती है। आज कोर्ट ने बहुत साफ कहा, चाहे वो पॉलिसी हो, लिकर पॉलिसी हो, उसमें कुछ गलत नहीं था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेम लिकर पॉलिसी पंजाब में है और बहुत मुनाफा कमा रही है, उसमें कोई गलत नहीं है। हमारी सरकार है, वहीं पे हमने, और यहाँ पे उसको विड्रॉ, ये सारे, क्योंकि यूटी स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोड़े क्रिएट किए थे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स क्योंकि विषय वो नहीं, बट मैं बता सकती हूँ। दूसरी चीज, जब से बीजेपी दिल्ली में आई है, आप लोग चेक कीजिएगा, बीजेपी के आने के बाद, रेखा गुप्ता की अनपढ़ सरकार आने के बाद
हर मंदिर के पास आपको ठेका मिल जाएगा, अब हर स्कूल के पास आपको ठेका मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, सड़कों पे क्यों नहीं निकल रहे आप हम लोग? लोग हमेशा ठेके होते इन्हीं हैं, के आप खुलवाए कवर हैं। नहीं करते हो, अंजना आप जी, कवर इन्हीं के नहीं करते खुलवाए हो, हैं। आप हम लोग रोज सड़कों पे हैं, करके हम जाके लोग रोज सड़कों पे हैं। मैं आपको हेलो, आई एम स्पीकिंग स्टिल। दोनों की मिली भगत हमेशा अटैक करने लग जाते हैं, इनको सच्चाई और ईमानदारी से प्रॉब्लम होती अच्छा है। वो फोटो जो दिखा रहे थे सही है या गलत है बताइए? वो बता रहे हैं कि जो केजरीवाल मोदी और इज अ मोदी की- कावर्ड एंड अ साइकोपैथ वाली सही है। नाउ लिसन टू मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस। अरविंद केजरीवाल एक इकलौता हमारे देश में पॉलिटिशियन है जिसने, हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए थे इसलिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई, चाहे वो स्कूल को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे फ्री बस को लेकर हो, चाहे आपने कहीं एक जगह थी, एक स्टेट में भी, बॉम्बे तक में पोल्यूशन कर दिया इन्होंने, मुंबई अ सी फेसिंग स्टेट, वहां पोल्यूशन कर दिया इन्होंने। दिल्ली में इनके ना सरकार के आपकी समय में AQI साफ और अनुलोम IQ विलोम चलता था बाहर, AQI और बिल्कुल। IQ का पूरे फर्क दिन। नहीं बता पाती रेखा बहुत गुप्ता। शानदार। AQI मॉनिटर के ऊपर पानी छिड़कते हैं, सबने देखा, नकली यमुना बनाते हैं, ये झूठों की टोली है। उनको बोल रहे हैं। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। आज यूएस के आगे नतमस्तक है ये देश अच्छा, इस के देश लिए। के कोर्ट सही है या नहीं है? हमने हमेशा कोर्ट का मान रखा, और मैं तो वैसे भी लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमेशा कोर्ट का मान, मतलब मुझे लगता है कि कोर्ट बहुत सोच समझकर उन्होंने ये आदेश दिया है। 600 पेज का आदेश है जिसमें भाजपा का एक एक झूठ ध्वस्त हो गया है, जिसमें समझना चाहिए। छोटा, अब मैं कि बीच में नहीं बोला था, देखिए छोटा सा भाजपा आज है कल नहीं रहेगी, इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, हमें दिख रहा है। तभी ये 400 का नारा लगाते थे, अब बैसाखियों की सरकार पे अब हैं। मैं उत्तर दे दूं, ये छोटा सा, तड़प- बिल्कुल छोटा सा। You know, उत्तर- we have to- उत्तर we have दे to दो। tell these हमारा students, you know- मैं एक उत्तर दे रहा हूं, जो फिर आप मैं- बोलिएगा। जल्दी से मैं 10 सेकंड करें। हमारा डाउनफॉल बता रहे हैं, नोटा से भी छोटा है आधे प्रदेशों में, ये नोटा से भी कम वोट आते हैं, 10 साल पहली की बात। पार्टी है, और आप 10 अगर साल में आपको पता कहाँ थे कोर्टों पे आप? भरोसा अंडा, है, अंडा। अगर आपको कोर्टों पे आज तक भरोसा अंडों पे है, रहते हैं आप, तो आपका साउथ में। भरोसा तब कहां गया था जब सीबीआई कोर्ट आपका पिविटल रोल बता रही थी, हम जब लोग सुप्रीम तब कोर्ट भी- आपका बेल डिनाई तब कर रही भी थी, हम लोग जब हाई कोर्ट केस कह रही लड़ थी कि रहे थे, बिल्कुल सर। प्राइमा फेसी कोर्ट को केस है, गालियां नहीं आगे निकाल रहे बढ़ना थे। चाहिए, तब आपकी कहां गया था तरह फैसला? कोर्ट के फैसले नहीं पलट नो रहे थे वन हम। डिड अंजना जी। जेसिका, नो वन डिड लिकर स्कैम, सर 1+1 खुद ही बढ़ने लग गई। वाह भाई वाह, ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी कमाल बात जो हो गई। एडमिट कर रहा है कि सारा उसने दिल्ली मर्डर सरकार किया, का घाटा ये खुद ही कहां हो से गया। नैतिकता वाह आ भाई रही है वाह। आपकी? और छाती बताइए, ठोक के कह रहे हिमंत पंजाब बिस्वा में भी शर्मा, है, ये सब पंजाब में भी भावना है गावली, यही, पर ये दिल्ली सब से क्या वापस है? ले ली। सारे करप्ट लोग अंजना आज जी। भाजपा में देखिए, हैं, अभी, you know, इसलिए कोई ये- करप्ट नहीं पकड़ा जाता। देखिए, अंजना जी, अगर आपके आगे देखिए, झुक जाते हैं बहुत- हम जब लोग, मैं- तब देखिए, बहुत जब मेजर मैं issue बोलूं है। आप लगातार बोलें, हमारे यहाँ पे जब आप बोले तब भी आप बोले। वाह। गिव मी 2 मिनट्स। हमारे यहाँ पे लॉ के कई स्टूडेंट्स बैठे हैं, और मुझे लगता है 2013 में से आप कई लोग उस टाइम स्कूल में होंगे। 2013 में एक एफिडेविट दिया अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को, और ये मैं एफिडेविट की कॉपी आपको दे दूंगा, अपने चैनल में चला भी लीजिएगा। इस एफिडेविट में चुनाव लड़ने से पहले केजरीवाल जी ने कहा कि मैं कोई भी लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। आज केजरीवाल जी केंद्र सरकार सुन ने लीजिए, रुक थोप जाइए, दी रुक थी। जाइए, अब फिर आप बोलने दीजिए ना मैडम। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं बंगला नहीं लूंगा। तीसरा उन्होंने कहा मैं 25,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं लूंगा। ये एफिडेविट की कॉपी में अच्छा, मैडम ये को वाला दे दूं। पहले इसलिए लिखकर स्कैम है। आ जाइए, प्रियंका जी, आ जाइए, ये आ सही है कि जाइए। नहीं है? ये सही अब है आ कि जाइए, नहीं है? नहीं है तो आप मेरे पे केस कर दीजिएगा। एक सेकंड, इनसे पूछ नहीं, रहे हैं, नहीं, सही छोड़ है? दीजिए ना। ये वाला सही है, जवाब दे दीजिएगा, सही है ना? नहीं। ठीक है, अब जब एक वो मिनट, कंप्लीट अब मुझे कर ले, बोलने फिर दीजिए। जवाब बात- आज केजरीवाल जी का बैकग्राउंड जो ये मैंने बात नहीं करते हैं देखा, ऑनेस्टी की, हाँ। ये आप ले लीजिएगा, पढ़ के मुझे नोटिस भेज दीजिएगा। ये इतने सारे लोग विटनेस भी बैठे। केजरीवाल जी की पॉलिसी क्या थी कि इसकी मैं जांच बाद अपने में करा लेंगे, बच्चों पर की जवाब कसम दे खाता दीजिए। हूं कि मैं कांग्रेस और बीजेपी से साथ नहीं लूंगा। ये केजरीवाल जी का बैकग्राउंड आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया था, मैं तो लोकपाल बिल के लिए आया था, और ऐसे लोकपाल बिल के लिए मेरी कई कुर्सियां जा सकती हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी लोकपाल की बात नहीं करी, पंजाब में भी नहीं नहीं जी, करते। वो भी आज चाहते प्रॉब्लम हैं क्या है? केंद्र एक मिनट सरकार चाहिए। के पास आज पेंडिंग लिकर पड़ा है। स्कैम में बोलने दीजिए। आज खत्म लिकर कीजिए, स्कैम जल्दी, में जल्दी। ये दोनों लड़ते हैं आपस में। मैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में उस टाइम के एलजी की मोहर लगी थी, क्या बीजेपी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी? ठीक है, चलिए, मैं एक जल्दी मिनट मैडम, से। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जल्दी, मैं जल्दी, इन सर। बच्चों को बताना चाहता हूं कि जब कोई दिल्ली सरकार पॉलिसी बनाती है, उसको फाइनल अप्रूवल दिल्ली के एलजी से मिलता है। और जब कोविड के समय, जब दिल्ली में लोग मर रहे थे, उस समय आम आदमी पार्टी एक लेकर पॉलिसी बनाती है, और भारतीय जनता पार्टी के एलजी उस लेकर पॉलिसी को अप्रूव करते हैं। और आज तक हम मांग करते रहे हैं कि उस एलजी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, वो कभी नहीं हुआ। ठीक है। इन दोनों से पूछ लीजिए ठीक है।
कि इन्होंने बनाई क्यों, अपने पास क्यों करी? ठीक है, दोनों अब- से पूछेंगे। दिक्कत- अब और इस पर भी जवाब दीजिएगा। लाल दिक्कत- बत्ती नहीं चाहिए, देखिए सुनिए, घर नहीं लेंगे, यहाँ पर इसकी तो जांच करेंगे पहले ये यहाँ सही है कि पर नहीं? यहाँ पर केंद्र सरकार का स्ट्रक्चर है, ही नहीं यूटी खत्म हो यूटी आप ही कराते हो जांच पे जांच, एक और करा लो। यूटी स्ट्रक्चर है जिस वजह से ये सब अरविंद केजरीवाल जी पर थोपा गया था। लेट मी प्लीज क्लैरिफाई दैट। दूसरी चीज मेरी बात सुनिए, वो गाड़ी बंगले के लिए नहीं आए हैं यार, उनको गाड़ी बंगला अच्छा नहीं अच्छा, चाहिए। शीश महल में कौन गया था? शीश महल आपने 001 इतना बदनाम कर दिया। 0001 वो गाड़ी कौन शीश चलाता महल था? नहीं अरविंद था। केजरीवाल। एक व्यक्ति जो वैगन बार में आया, और सुनिए, मैं तो कहता हूँ आप अकेला आज ये व्यक्ति ध्यान दिल्ली में दीजिएगा खांसता हुआ कि आया, ये और 10 personal साल बाद attack पूरी कर दिल्ली रहे हैं खांस रही है, क्योंकि शराब परंतु अरविंद घोटाले में केजरीवाल कुछ कभी नहीं दिखाई मिला। नहीं देता। तेलंगाना ये में केजरीवाल इनकी का सच है। सरकार है, नकली शराब मिलती है। गुजरात में उनकी अच्छा, सरकार नकली है, मिलती है। नकली शराब अब आ गई मिलती है। नकली शराब पे। लोग मर जाते हैं शराब, बिहार में शराब, नकली शराब, शराब पी के। शराब। लोकपाल कहाँ है? आपका लोकपाल कहाँ है? केंद्र सरकार इतना emotional केंद्र सरकार, आप लिए ड्रामा लोकपाल मत केंद्र कीजिए, सरकार। ड्रामा मैं मत आपको- कीजिए। मैं आपको केंद्र एक चीज सरकार बताना के चाहता हूं। आगे भी वो फाइल देखिए, पेंडिंग पड़ी है। आज जब से आप एलजी का देख रहे नाम हो, आया, आज भी बीजेपी सारे नहीं अटैक बोलेगी। आम आदमी पार्टी आप पूछिए पर ही है। बीजेपी के प्रवक्ता से ये- कि एलजी ने इनको लिकर पॉलिसी बीजेपी की पास करी, अब मैं नहीं उत्तर जवाब दूं? देंगे। अब मैं अब उत्तर- बात अरे करेंगे उत्तर दे रहा हूं, घुमा नहीं फिरा जवाब कुछ देंगे खुद ही। अब आप राहुल गांधी जी बोल दीजिए। मैंने अरे बोलो मैं राहुल उत्तर दे रहा गांधी हूं जी। भैया, सुनो। आप ये कि बीजेपी बताओ को सारे- कुछ नहीं एक आता। और- बोलो एक नेहरू और- जी। आग्रह एक और है, क्वेश्चन मेरा ले एक लीजिए। आग्रह बोलो है। एक और नेहरू जी। क्वेश्चन हाँ, आप भी पूछो, क्वेश्चन आप ले भी लीजिए। पूछो, आपका तो एक ही पूछो, जवाब है, अरे या आप तो भी राहुल गांधी या पूछो। नेहरू। एक क्वेश्चन और है कि सारे बीजेपी में शामिल होकर करप्शन के चार्जेस कैसे खत्म हो गए? हिमंत बिस्वा शर्मा दोनों ने बात पे उत्तर भावना दो। दोनों का अब जवाब मेरा- दीजिए। मेरा पहले एक आग्रह है, आप दोनों भी बहुत देर से बोल रहे थे, मैं एक बार नहीं बोला, आप सुनिएगा आप मेरे उत्तर को। पहली बात तो 3 बार पूछा गया। सच बोलना, अरे नहीं नहीं, ये आप वरना decide पीछे कर लो। बोलूंगा मैं। आप डिसाइड कर लो क्या बोला मैं तो जाए। कह रहा हूँ एलजी में, एलजी आप ने लिख क्यों के साइन दो ना, करे? मैं वही बोल देता आप हूं। ये बताओ। तो नहीं अरे नहीं, सुनिए ना सर। वो तो मोदी जी करते हैं, ये लिख के क्या बोलते नहीं तरीका बोलते। हुआ? वो तो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। भैया, अभिषेक जी। इतना तो वोट शेयर नहीं आ रहा जितना बोल रहे हो। अरे रुक भैया जाओ, सुनिए, मैं रुक इनको जाओ, यही बताना अरे चाहता हूँ। रुक जाओ, देखिए, मान जाओ, मैं आपको बताता हूँ, मान केंद्र जाओ। के अंदर भारतीय जनता इनका पार्टी की पति- 293 सीटें हैं। भाई 1+1 इंडिया इनमें अलायंस भी की लिया है, मेरे को लग 262 रहा है। सीटें हैं। आप इतना मत ये दबाव गड़बड़ है, रखिए। अभी सुनिए। जिस दिन अरे, आपने अंजना जी, ये क्या तरीका? सच बोलिएगा। अभिषेक जी। पहले आप बोलेंगे उत्तर दो और फिर तुरंत बोल देंगे देंगे नहीं। अरे क्यों नहीं देंगे? वो आपका सुनो उत्तर है ना, ही नहीं। उत्तर दे रहे बारी हैं। बारी से, बारी। जिस एलजी का आप बार बार नाम ले रहे हैं, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, सब दर्शकों को पता होनी चाहिए, ये पूरा केस एलजी की कंप्लेंट पे शुरू हुआ है। एकदम गलत ये कह रहे हैं। झूठ बोलते हैं। एकदम गलत कह रहे हैं। मैं आप अगर एकदम गलत कह रहे हैं। मैं 100% गलत कह रहे हैं। नेशनल टेलीविजन, ये मैं- पूरा आप केस 100% यार, गलत कह रहे हैं। आपको- आपको पता ही नहीं क्योंकि है। कंप्लेंट उससे अजय मार्केट में है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं एलजी कुछ। की कंप्लेंट पर आप गलत बात मत बोलिए। आप 100% झूठ बोल रहे हैं। ये पहली बात। क्या LG एक दूसरी मिनट, बात। एक अच्छा, मिनट एक चाहिए। दो सवाल मुझे क्या जल्दी ले लेने LG हैं ने बच्चों से। क्या अंजना LG ने जी, लिखकर तरीका पॉलिसी नहीं पे हो साइन सकता। करा नहीं जब करा? सबको सुनूं। क्या अच्छा, LG किसी ने को ना लिखकर बोलने पॉलिसी पे दे। साइन करा जब नहीं आप करा? बोलेंगे तो मैं आप भी जवाब बोलूंगा। दीजिए बच्चों को। आपको लेकर चुपचाप पॉलिसी में सुनना LG ने है, साइन तरीका करा नहीं नहीं हो करा? सकता। सवाल आप सुनिए बताइए। प्लीज अभिषेक जी, प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। यू कांट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन प्लीज सर। नो You नो, can't इनफ lie on इज the इनफ। channel. नहीं, you आपको will बोलने not दिया, decide. किसी ने नहीं बोला। आपको सुनना अभिषेक जी, पड़ेगा. You will not आपके बीच में decide. किसी ने नहीं बोला। यू हैव टू अडहियर टू द रूल्स। ये दिस 10 इज नॉट डन जनपद नहीं, प्लीज। आज तक का दो स्टूडियो तीन है। सवाल लेने दीजिए। सर मेरा सवाल आपसे सीधा जवाब दीजिएगा। आपने भी कहा कि सिर्फ लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, अगर हायर कोर्ट भी सेम ऑब्जर्वेशन देता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी सरकार, हाँ या ना? मेरे को आम आदमी पार्टी से बोलना है कि बीजेपी अनपढ़ गवार सरकार आ गई है तो देश बर्बाद हो गया है। जब आम आदमी सरकार थी तो क्या देश आबाद था? सिद्धार्थ जी, अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि ज्यादातर सवाल आप ही से पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। कि लोगों का की ये धारणा है कि आप अपने नेताओं पर तो सॉफ्ट रहते हैं और जो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनको आप गले लगाते हैं, फिर वो धुल भी जाते हैं, और फिर जो आपका ऑपोजिशन है उसको आप टारगेट करते हैं। देखिए, एक कमाल और है अंजना जी, जब वो नेता विपक्ष में रहता है तो वो सबसे ईमानदार होता है। जैसे ही वो हमारी पार्टी में आ जाए तो पता नहीं कौन सी साबुन की बट्टी से वहां धुल के वही रहते हैं तो कि वो सवाल यहां पूछ रहे आकर के आपसे बेईमान हो जाते कि हैं। वॉशिंग मशीन है क्या? जब ये विपक्ष में ये तो आपने रहेंगे, मान लिया, अच्छी जब बात ये है। विपक्ष में देखिए, मैं- रहेंगे तब तो वो सबसे ईमानदार है। मैं अगर आपका वहां सम्मान पर करता हूं। कभी भी एक शब्द बोल दिया जाए तो कहेंगे ईमानदार नेता की छवि को मैं आपका बिगाड़ा जा सम्मान रहा करता हूं, है। इस बात अगर पे वो सच बोला कहीं आपने। और चले गए तो वो बेईमान हो गए, पहली बात। दूसरी बात, एक प्रश्न यहां से पूछा गया कि क्या अगर हायर कोर्ट भी इस पर निर्णय लेगा और इनके पक्ष में लेगा तो आप उसका मान सम्मान करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे। हम कानून प्रिय लोग हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, पर कानून की प्रक्रिया का पूरा पालन होना चाहिए। कानून की प्रक्रिया यह है कि केवल लोअर कोर्ट नहीं है इस देश में। लोअर कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और अगर न्याय की प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया पूर्ण होगी, जो दोषी होगा वो सामने आ जाएगा। इसमें तो कोई दूसरी बात ही प्रियंका नहीं, जी, और ना ही इसमें कोई किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी है। पर ये जो दो लोग खड़े हैं सामने, जो बहुत हंसते मिठाते एक दूसरे से बाहों में गलबैया, जैसे मोदी जी गले मिलते हैं। सोनिया गांधी ने एयरपोर्ट अरविंद के केजरीवाल अंदर। के लिए वोट डाला था नई दिल्ली विधानसभा में।
भैया मंच पे खड़े होकर के साथ खड़े थे, मैं बोलता हूँ और एक इसका दूसरे को जवाब वोट दूंगा। डाले। आपको कि सोनिया इसका गांधी जवाब ने मैं दूंगा केजरीवाल आपको। के लिए वोट डाला था? देखिए अंजना जी, अपनी पार्टी के लिए नहीं मैं डाला। जवाब दूंगा अरे आपको। कैंडिडेट ही अरविंद इनको केजरीवाल पता थे, है ना, सब इनको पता है। गठबंधन में कैंडिडेट ही मैं अरविंद जवाब केजरीवाल थे, दूंगा। एक ही कैंडिडेट था। मैं जवाब दूंगा। फिर तो और किसको वोट डालेंगे? जवाब तो जब देता हूं सोनिया जी वोट डाल के आई उनको, कितने आपने बेईमान देखा लोग था हैं वोट आज डालते खड़े हुए? होकर एक कह रहे हैं बात कि कह गलत दी है। आपने वोट बहुत डालते देखा था जरूरी- उनको? क्योंकि- मोदी जी के कैमरा तो सब कोने में लगे होते हैं। देखिए वोटिंग तो मतलब आपका ये गुप्त बात अधिकार पक्की होता है है कि आप गठबंधन वोटिंग के का गुप्त अधिकार कैंडिडेट है। केजरीवाल था, कौन पर किसको सोनिया वोट जी ने डालता है फिर भी किसी को वोट नहीं किया। पता होता, आपकी डेमोक्रेटिक राइट तो है। आपने बीजेपी को वोट किया था। आपकी आदत है सीसीटीवी के क्या कैमरे किया था? लगाने की। ये ठीक है। एक अब चीज प्रियंका बोलनी मुझे बेहद दुख की बात और है कि बीच में सिद्धार्थ कोई नहीं जी- बोलेगा, प्लीज अपनी बेहद- अपनी बारी में बोलो। बेहद दुख की बात है कि सिद्धार्थ जी बार बार कह रहे हैं कि हायर कोर्ट है, हायर कोर्ट है। बेचारे पढ़ के ही नहीं आए कि हायर कोर्ट ने जब बेल, सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल दी थी अरविंद केजरीवाल को, तब कहा था कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया है और ईडी बंद पिंजरे, सीबीआई बंद पिंजरे में तोते की तरह काम I'll करके give you पढ़ time ले for जाके, rebuttal. गूगल कर लीजिएगा, एआई चैट, सबके पास चैट जीपीटी है, वो देख लीजिएगा। ये बातें मेरी पुख्ता है। अब जो आपने मुझसे पूछा, देखिए पढ़ाई लिखाई का असर ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जाके किसी के गले नहीं पड़ जाते जबरदस्ती, कि वो किसी के ट्यून पे डांस करने नहीं लग जाते। वो अपनी जनता को इन्वॉल्व करके ऐसी नीतियां लेकर लाए हैं जो हम पंजाब में भी कर रहे हैं, दिल्ली में भी हमने ऐसा किया। चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो, स्कूल में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या पढ़ाना है, कितना पैसा किस चीज़ पे खर्च करना है, उसके लिए पेरेंट्स इन्वॉल्व करते थे। उस तरह की नीतियां लेके आए। जबकि मोदी जी की नीतियां क्या है कि गुजरात ड्राई स्टेट होते हुए भी आपको 9,000 करोड़ की शराब की बिक्री का दावा इनके विजय रूपानी जी ने ही इनकी सरकार के ऊपर ठोक दिया था कि इतनी शराब बिक रही है, इससे अच्छा तो मुझे दे दो ये पैसे। अब तो उत्तर ये दे बात भी दीजिएगा, मैं बिल्कुल शांति से सुन ये एक फर्क है कम पढ़ी लिखी सरकार में और एक पढ़ी लिखी सरकार में। दूसरी चीज, हमारा नेगेटिव चीजों पे फोकस नहीं है। हमें देखना है कि हम जनता से जो इतना टैक्स कलेक्ट करते हैं वो किस तरह जनता को वापस दिया जा सकता है, किस फॉर्म में। पर भाजपा का फोकस वहां नहीं है। जनता से टैक्स लो, पेट्रोल से लूटो, अपने पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर दो, उनका फोकस वहां है। तो ये एक फर्क है एक पढ़ी लिखी सरकार में और एक कम पढ़ी लिखी सरकार में। है। कम पढ़ी लिखी ऐसा सरकार दोनों ऐसी से है, छोटा-छोटा सारे करप्ट, सारे क्रिमिनल इन्होंने अपनी पार्टी में भर लिए। आज देश का तभी ये हाल है Ultimately, कोई भी कि केस, जब कोई से भी मोदी केस, जी आज प्रधानमंत्री अरविंद बने, केजरीवाल ने ये करप्शन भी में कहा हम था- ऊपर बढ़ गए हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि शराब घोटाला इन्होंने टर्म दिया। अल्टीमेटली कोई भी केस कोर्ट ही मानेगी ना। गंभीर है, बड़ा मुद्दा है, जैसा आपने शुरू में समा बांधा कि बहुत मुश्किल है, तेलंगाना तक था। अरे भाई, जब कोर्ट में प्रूव ही नहीं होगा तो फिर घोटाला काहे का? तो अल्टीमेटली तो आप या कोई भी आम व्यक्ति कैसे उसको घोटाला अंजना कह जी, सकता नहीं, 3 साल निश्चित- जांच चली, 3 साल, उसके बाद कह रहे हैं कि इतने घटिया तथ्य थे। 3 साल जांच के हर्ष बाद। जी, प्रियंका जी, हर्ष जी, हर्ष तीन जी, साल जवाब 3 साल उसी कोर्ट में जो जीरा हो रही थी, उसी कोर्ट के जो एविडेंस आ रहे थे, हम लोग उसी पे डिबेट कर रहे थे। यानी उसी में ये सारे फैक्ट आ रहे थे और उसी को एक्सेप्ट करके तभी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सवाल यहाँ ये है कि क्या हमारी एजेंसी और जुडिशियल सिस्टम ठीक काम कर रहा है? नेता तो एक दूसरे के खिलाफ विद्वेष से काम कर रहे हैं, एक दूसरे को फंसा रहे हैं, बचा रहे हैं, ये तो खूब डिबेट हो जाएगी। जो चीज़ चलिए, इसी के दोनों साथ ने तालियों किया। के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।